नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। नोएडा के एसएसपी और तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर वैभव कृष्ण ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्लिप जारी किया था, शासन को भेजी गई रिपोर्ट जारी की थी, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की आईपीएस लॉबी दो भागों में बंट गई है। और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है कि जब ये रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को और डीजीपी को एक महीना पहले आई थी तो उनके सामने क्यों नहीं पेश की गई। अब उस पर कवायद चल रही है और जांच जो है, पूरे मामले की जांच मेरठ के आईजी आलोक सिंह को दे दी गई है। लेकिन वैभव कृष्ण जोश में ये होश खो बैठे कि जो शासन को भेजी गई रिपोर्ट है वो गोपनीय है, वो लीक कैसे हुई। जब आपने भेजा और वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या जिसको होम सेक्रेटरी जो हैं उनको भेजा गया और डीजीपी को भेजा गया है और आपने भेजा है, तो इन तीन के अलावा वो रिपोर्ट किसके पास है? तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी, बांटी गई थी, या धीरे से लीक कर दी गई थी? तो इसको लेकर के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि हम उनसे पूछेंगे कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई। और आईजी जो है आलोक सिंह, उन्होंने नोएडा एसएसपी से ये पूछा है। खैर, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें ये भी बात आएगी कि गोपनीय रिपोर्ट लीक करने पे क्या कार्रवाई की जा सकती है। डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकती है, वो होती रहेगी। लेकिन इसको लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कथित रूप से वीडियो जारी की गई है, जिसमें कि नोएडा एसएसपी और एक महिला का वार्तालाप और उनको लेकर के वीडियो बना है कि वो महिला है कौन और किस तरीके से, जब दो लॉबी बनी हुई थी आईपीएस की, तो क्या दूसरे लॉबी ने उस महिला को प्लांट किया था और उस महिला के चक्कर में नोएडा एसएसपी आ गए। फिर उसका जो भी वीडियो बना उसको काट छांट करके, मॉर्फ करके और जो है वीडियो बना करके, और फिर 3 वीडियो ऐसे मार्केट में आए। हकीकत तो जो है जांच के बाद ही पता चलेगा, ख़ास तौर से जब एक्सपर्ट जांच करेंगे कि कहाँ उसमें काट छांट की गई, कैसे की गई। लेकिन इसी बीच क्या हुआ है कि उस महिला के और नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण के बीच में कथित रूप से जो बातचीत हुई है, व्हाट्सएप चैट, वो भी जो है लीक हो गया पूरा का पूरा। उसमें बहुत सारी बातें हैं, कितना सही है कितना गलत है ये भी जांच का विषय है। लेकिन उसमें बार बार जो नंबर शो किया जा रहा है वो इन्हीं का नंबर शो किया जा रहा है कि इन्हीं के नंबर से बातचीत हुई है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि वो महिला कौन है। महिला के बारे में अभी तक की जांच पड़ताल में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो महिला कौन है। उनके द्वारा, दूसरी लॉबी द्वारा इनके पास भेजी गई थी, कैसे उसने दोस्ती की, कैसे ये अपना परिचय दे रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि चाहो तो तुम गूगल से चेक कर लो। वो बहुत सारी बातें हैं जो एक महिला और पुरुष में होती है, वो सब कुछ बातें उसमें है। एक बात, क्या वैभव कृष्ण पहचान नहीं कर पाए कि जितनी बड़ी लॉबी से, भ्रष्ट लॉबी से आप लड़ रहे हैं, वो लॉबी कुछ भी कर सकती है? क्योंकि इन्होंने 3 स्कैंडल पकड़े थे। कौन से? एक तो अग्निशमन विभाग में जो कुछ भी चल रहा था, पैसा लेकर के एनओसी दिया जा रहा था, वो इन्होंने स्कैंडल पकड़ा था। दूसरा होम गार्ड वाला, जो कि कई करोड़ का घोटाला था कि बिना ड्यूटी लगाए उस पैसे को बीच में ही अफसर और बिचौलिए मिलकर के खा जाते थे और वहाँ ड्यूटी दिखा दी जाती थी, वो वाला मसला था। तीसरा जो है कॉल सेंटर वाला इशू हुआ था, जिसमें सेक्टर 20 के जो इंस्पेक्टर हैं मिस्टर पंत और 4-5 पत्रकार उसमें इन्वॉल्व पाए गए थे। वो भी कथित पत्रकार ही थे जो पाए गए थे, उनके खिलाफ मामला हुआ था। तो इन्होंने एक के बाद एक स्कैंडल तो खोले, लेकिन स्कैंडल खोलने के बाद इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आप जिससे बातचीत कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप बहुत गोपनीय समझ रहे हैं, वो किसके द्वारा प्लांटेड है या नेचुरली आप संपर्क में आए और उधर से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता रहा। खैर, अब हुआ क्या है कि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसर, लगभग स्ट्रेंथ 400 के आसपास है, वो 2 ग्रुपों में बंट गए हैं। कहा यह जा रहा है कि टॉप पे जो 2 अधिकारी बैठे हुए हैं, जिन दोनों अधिकारियों को इन्होंने रिपोर्ट लिखी थी, वहां पे भी कहीं ना कहीं मतभेद है। एक अफसर दूसरी लॉबी के साथ है, दूसरा अफसर दूसरे अफसर के साथ है, कुछ इस तरीके की भी बात है। फिर जब आपने रिपोर्ट भेज दी थी तो 1 महीने तक उसको दबा के क्यों रखा गया, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और सब कुछ मीडिया में आने के बाद आपने जूनियर ऑफिसर, यानी कि हापुड़ के जो एसपी हैं वो वैभव कृष्ण से जूनियर है। तरीका ये होता है कि जिस अफसर के बारे में जांच की जा रही है उससे कम सीनियर अफसर हो, या तो डीआईजी से जांच कराते, या इनसे 1 बैच 2 बैच सीनियर होता, उससे जांच कराई जाती। जूनियर अफसर को जांच दी गई और फिर उसमें एसटीएफ को लगाया गया है।
तो ये सब अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन इससे क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आईपीएस में क्या कुछ चल रहा है। और एक जो बात योगी सरकार के लिए झटका है कि माना यह गया कि योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार का रेट बढ़ा और भ्रष्टाचार बहुत व्यापक पैमाने पर हो रहा है, बस सेलेक्टेड हाथों में जा रहा है। तो ये जो बात आ रही है, जो चैट पकड़ा गया, उसमें कम से कम एक बात तो तय मानी जा रही है कि इसमें यदि 50% भी बात सही है या कुछ हिस्सा भी सही है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा झटका है कि जिन अफसरों पर वो यकीन करके चल रहा है कि अच्छे अफसरों की तैनाती कीजिए और अच्छा काम कीजिए, और इसी की बदौलत वैभव कृष्ण को गाजियाबाद से हटाने के बाद नोएडा जैसा जिला दिया गया था, क्योंकि इमेज इनकी बहुत अच्छी थी। गाजियाबाद में रहते हुए भी इन्होंने काम किया था। स्पॉट FIR का कंसेप्ट इन्होंने ही लागू किया था, जिसको बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया गया। उसको एक प्रयोग के तौर पर देखा गया। फिर इनको नोएडा जैसा जिला दिया गया जहाँ आने के लिए आईपीएस जो है लॉबिंग करते हैं हर तरीके की। उसमें एक और बात जो पकड़ी गई है चैट में, वो ये बात आई है कि किस तरीके से मेरठ SSP की पोस्टिंग के लिए 80 लाख रुपए की बात हो रही है, कि 80 लाख रुपए में बात हो गई है। फिर उसमें चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के एक अफसर का घेरे में आना, बहुत सारे अफसर हैं, इंस्पेक्टर और दरोगा और कांस्टेबल की तो बात छोड़ दीजिए, आईपीएस के अलावा अब इसमें बात आ रही है कि इसमें बहुत सारे अफसर और हैं जिनका नाम इसमें नहीं आया है। जो जाँच आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से गलती क्या हुई है कि जैसे ही FIR हुई इस मामले में, जो मॉर्फ वीडियो की बात की जा रही है, उसमें तत्काल जो है नोएडा की पुलिस मेरठ पहुंच गई पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए। कहा यह गया कि मेरठ के 2 पत्रकारों ने इसको जो है वायरल किया था, और वो उन पत्रकारों से इन्होंने, नोएडा की पुलिस ने संपर्क साधा। फिर उनको मेरठ SSP ऑफिस बुलाया गया या उसके आसपास बुलाया गया। वो तो पत्रकार, चूँकि उनको इस बात की आशंका थी कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे कई थे और उन्होंने तत्काल IG से संपर्क कर लिया था। इसके बाद वहाँ से जो टीम गई थी उनको डांट फटकार करके भगा दिया गया कि जब इस मामले की इंडिपेंडेंट जांच चल रही है तो आप गिरफ्तार करने कैसे आ गए। और एक और बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में सही या गलत जो भी वीडियो या चैट वायरल होता है, उस वायरल होने से उसको आप कैसे रोक कैसे सकते हैं। ओरिजिनेट कहाँ हुआ, किसने मॉर्फ किया, ये तो समझ में आ रहा है क्राइम है, आप पकड़िए, बट वो एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ जब पहुंचता है तो आप उन हाथों को पकड़ने लगेंगे तो फिर ये क्राइम का जो अंतहीन जो सिलसिला शुरू होगा उसको फिर आप संभाल नहीं पाएंगे। यही नोएडा पुलिस ने गलती कर दी कि वो तत्काल पत्रकारों को गिरफ्तार करने चली गई। आपने ये नहीं देखे कि ये किसने इसमें काट छांट की, कैसे बनाया गया, और बनाया भी गया, काट छांट की गई है तो कितना की गई है, क्या उसका कुछ भी पोर्शन ओरिजिनल है कि नहीं है। पहले उसकी फॉरेंसिक जाँच तो हो जाने देते कि इसमें हुआ क्या है, लेकिन नोएडा पुलिस बहुत जल्दीबाजी में थी। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, और दोनों पक्ष एक दूसरे को मात देने में जुट गया। वो जो 5 IPS अफसर पे इन्होंने आरोप लगाए हैं वो, और इधर जो है एक पक्ष बने हुए हैं नोएडा के SSP वैभव कृष्ण, वो। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि वैभव कृष्ण की इमेज बहुत अच्छी मानी जाती है और उन्होंने बहुत ही बोल्ड डिसीजन भी लिए। लेकिन महिला की जहाँ तक बात है, उस महिला से जो चैट हुआ है, यदि उस वीडियो को माइनस भी कर दे तो महिला के साथ जो चैट हुआ है, वो चैट में यदि थोड़ी भी सच्चाई है तो फिर आप एक IPS ऑफिसर, एक जिले का इतना बड़ा कप्तान, महिला उस चैट में ये पूछ रही है कि आर यू SSP, और उसके बाद फिर पूछ रही है IPS अफसर, फिर ये बात हो रही है कैसे हम मान लें इस बात को, फिर ये बताया जा रहा है कि गूगल चेक करो, फिर मेरे चेहरे को मिलाओ, वगैरह वगैरह। तो वो सब बातें तो नहीं छिप सकती। तो इस मामले में अब देखते हैं कि दोनों पक्ष में से किसकी कितनी गलती निकलती है और जांच कितनी निष्पक्ष होती है। मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, बल्कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नूतन ठाकुर, उन्होंने तो चिट्ठी लिख करके ये मांग की है कि 1 महीने से जाँच को दबाई गई थी, लिहाजा इस पूरे मामले की CBI जाँच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व है। तो क्या योगी सरकार CBI जाँच कराएगी या किसी दूसरे रेंज के, यानी कि मेरठ रेंज का या मेरठ जोन का कोई अफसर हो ही नहीं, दूसरे रेंज का या मुख्यालय का कोई अफसर जांच करे, सीनियर ऑफिसर जांच करे, तब जाकर के कुछ कलई खुल सकती है कि इन IPSओं में एक दूसरे को मात देने के लिए कहां पे कौन कैसे साजिश रच रहा है, जिलों में तैनाती पाने के लिए कौन क्या प्रयास कर रहा है, कितना पैसा किसको दे रहा है, किसको ले रहा है, इस खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, ये सब बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे योगी सरकार की इमेज को बहुत धक्का लगा है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।